हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम पीएचडी से संबंधित जो रिसर्च टूल हैं उनको इस सीरीज में कवर करेंगे और उनको कैसे यूज करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जब आप पीएचडी करते हैं या फिर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप पीएचडी में बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता लगती है, जिनमें यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप अपना जो कंटेंट है उसमें शार्पनेस ला सकते हैं। आप आपके कंटेंट राइटिंग में बूस्ट मिलेगा, आप इजीली जो अपना कंटेंट है राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक टूल की बात करेंगे जो कि सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और ये सबसे बेहतरीन टूल है मुझे लगता है। अभी तक जो भी मैं अपना जो रिसर्च वर्क है मैं कर रहा हूँ, इस टूल की ही मदद से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप टूल है वो सारे कई सारे टूल्स का ये यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना जो लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। आप रिसर्च गैप यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप डेटा एनालिसिस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप पेपर को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेपर सर्च करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन आप इस टूल की मदद से आप 300 मिलियन प्लस आप पेपर यहाँ पे इस टूल में सर्च कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप उस पेपर से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पेपर के साथ चैट कर सकते हैं, यानी पीडीएफ को अपलोड कर लीजिए और उसके साथ आप चैट कर लीजिए उस पेपर की क्या मेथोडोलॉजी है, क्या फाइंडिंग है, क्या लिमिटेशंस हैं, फ्यूचर के लिए उसमें क्या दिया गया है, तो वो आप इजीली उस पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लेगरिज्म से बचने के लिए हम लोग पैराफ्रेज भी करते हैं, तो वो भी यहाँ इस टूल में अवेलेबल है। तो ये टूल बहुत ही बेहतरीन है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले इसे ही कवर किया जाए आपके रिसर्च वर्क के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो टूल है वो आपका आंसर दिस एआई टूल है और हम इसे देर ना करेंगे, हम चलेंगे गूगल पे और इस टूल को देखेंगे कैसे आपको यूज करना है। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आपको यहाँ पे गूगल के होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे आंसर दिस एआई टूल। चूंकि मैं बहुत बार इसे सर्च करता हूँ तो ये मेरे सर्च बार में है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इसे सर्च कर लेंगे और जैसे आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट लिंक दिया गया है यही आंसर दिस एआई का वेबसाइट है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। ये होम पेज है और यहाँ पे इसका डैशबोर्ड है कुछ अलग है। जब आप साइन इन करेंगे तब आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और इसका डैशबोर्ड इतना इजी टू यूज, तो आप हर चीज बहुत ही इजीली डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, गायब आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका होम पेज है और यहीं पे आप देखेंगे तो इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप जो पेपर है विथ एविडेंस के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 300 मिलियन प्लस पेपर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे अपना जो ड्राफ्ट है पेपर का वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू एंड जो आप गैप है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप जो अपना सर्चिंग है वो आप इसे फ्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाख प्लस रिसर्च स्कॉलर का ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये आप देखेंगे ये सब यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो रिसर्च स्कॉलर इस टूल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे रेयर रिजल्ट्स दिए गए हैं जो कि आप देखेंगे। यहाँ पे 1.5 लाख प्लस पर्सनल लाइब्रेरीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे 300 मिलियन प्लस पेपर आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो पहले आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करते थे आपको अब एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे 50% जो है आप अपना जो रिसर्च प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जब आप पीएचडी करते हैं। इसके साथ यहाँ पे 500 यानी यहाँ पे आप 5 लाख तक का लिटरेचर रिव्यू जो है वो ड्राफ्ट किए गए हैं, इससे ज़्यादा ही यहाँ पे किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये अन्य चीज़ें दी गई हैं। ये रिसर्च स्कॉलर या फिर रिसर्चर हैं उनके लिए ये टूल बहुत बेहतरीन है। अगर आप प्रोफेशनल या फिर एजुकेटर हैं ये आपके लिए टूल बहुत बेहतरीन है। अगर आप स्टूडेंट हैं या अर्ली करियर अपना तलाश रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन टूल है। इसके साथ यहाँ इसके अलावा अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए भी ये बहुत बेहतरीन टूल होने वाला है। इसके साथ यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसे साइन इन करेंगे जो कि इसके डैशबोर्ड पे हम डायरेक्ट पहुंचेंगे और वहाँ पे जो आप इस टूल का कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। तो अगर आप इसे फ्री यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे और यहाँ पे हम गूगल के साथ साइन करेंगे। तो दोस्तों हम साइन इन करके यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको त्रिभुजाम नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ही सिंपल इसका डैशबोर्ड बनाया गया है जहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्रिस्टलन क्लियर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका यहाँ पे आपका जो चैट का बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे
तो यहाँ पे आप पेपर में सर्च कर सकते हैं। अगर आपका जो भी पीएचडी का रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप पेपर चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे फाइंड पेपर पे टिक कर देना है, उससे रिलेटेड आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको लिटरेचर रिव्यू पे टिक कर लेना है। डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आप यहाँ पे, रिसर्च पेपर जो गैप है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पेपर के साथ चैट कर सकते हैं, यानी आपको यहाँ पे कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, उसमें क्या है, उसकी फाइंडिंग क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, कौन सी रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की गई है, उसका फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या है, वो सब आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पेपर में क्या डेटा दिया गया है या उसकी क्या फाइंडिंग्स है वो आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं, कोई कंटेंट है आपको यहाँ पे बस पेस्ट करना है, आप उसे पैराफ्रेज कर पाएंगे। यहाँ पे आप एकेडमिक्स में कर सकते हैं, फ्लुएंट, फॉर्मल, क्रिएटिव, सिंपल, तो जो भी आप चाहें उस पर आप टिक कर सकते हैं, करके आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है एआई की हेल्प से तो यहाँ पे एआई राइटर दिया गया है जिसके आप हेल्प से आप कंटेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वो कंटेंट आपको कहाँ से चाहिए ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जैसे कि आपको सिर्फ पेपर का डेटा चाहिए तो आप पेपर पे टिक कर सकते हैं, अगर आपको इंटरनेट का भी डेटा चाहिए तो आप इंटरनेट पे भी टिक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे आपने कुछ फाइलें अपलोड की हैं सिर्फ उनसे डेटा चाहिए तो जो अपलोड दिया गया है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से जो भी आपने फाइलें अपलोड की हैं उनसे भी आपको डेटा मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, तो आप इन पे टिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा समस्या होती है आपको साइटेशन मैनेज करने के लिए, वो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही ईज़ी दिया गया है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एक ही क्लिक में आपके सारे साइटेशन जो की साइटेशन दिए गए हैं वो सभी साइटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस है उनके अनुसार आप यहाँ पे अपना साइटेशन स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एपीआई स्टाइल में अपना जो साइटेशन है इंटेक्स साइटेशन चाहिए, मैं यहाँ पे एपीआई सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे अब मैं जो अपना टॉपिक है उसे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये मैंने टॉपिक पहले से सिलेक्ट कर रखा, ये मेरा टॉपिक है और इससे रिलेटेड मुझे लिटरेचर रिव्यू चाहिए और साथ यहाँ पे मुझे इससे रिलेटेड जो रिसर्च गैप है वो भी आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ें क्लिक कर लेंगे, एक तो आपका लिटरेचर रिव्यू पहले हम इससे रिलेटेड देखते हैं, और जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें जो रिसर्च गैप है वो यहाँ पे ये फ्री में ये टूल आपको आइडेंटिफाई करके दे देता है, तो ये अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू पे टिक करेंगे और यहाँ पे हम टिक कर लेंगे पेपर्स के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे दो सोर्सेस का यूज करना है, एक तो पेपर्स का और दूसरा इंटरनेट सोर्स का यूज करके हमें यहाँ पे इस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे कर लेंगे, क्लिक सर्च करेंगे। जैसे दोस्तों देखेंगे कि आप ये विद इन फ्यू सेकेंड्स में हमें ये रिजल्ट्स प्राप्त हो चुके हैं। जो मैंने लिटरेचर रिव्यू किया था ये यहाँ पे कंप्रहेंसिव लिटरेचर रिव्यू हो चुका है मेरा, और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारा कंटेंट हमें मिल चुका है विथ इंटेक्स साइटेशन के साथ। यहाँ पे इंटेक्स साइटेशन भी दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप इस कंटेंट में कुछ चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं एआई राइटर की मदद से। आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जो कंटेंट यहाँ पे आपको मिला है लिटरेचर रिव्यू मिला है आप यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कुछ उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे खुद से आप एडिट कर सकते हैं या फिर आप एआई की मदद से भी एडिट कर पाएंगे। और इसके साथ यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जिन पेपर्स का यूज हुआ है वो यहाँ पे बताया गया है। एक तो यहाँ पे क्यूएन जर्नल्स का जो पेपर हैं वो यूज हुए हैं जिसमें 62 सोर्सेस यूज किए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे ये सिर्फ क्यूएन के दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स जो नीचे दिए गए हैं। टोटल आप यहाँ पे पेपर देखेंगे तो इस रिव्यू लिटरेचर के लिए टोटल यहाँ पे 321 पेपर्स का यूज किया गया है, जो कि यहाँ पे 65 पेजेस में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बेहतरीन यानी बहुत ही क्वालिटी तरीके से ये आपका जो रिव्यू लिटरेचर हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आप फ़िल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो जो भी आप डेटा चाह रहे हैं वो आप सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे शॉर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आप पब्लिकेशन डेट के अनुसार भी आप अपना जो लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे माउस साइटेशन के अनुसार कर सकते हैं कि जिनका साइटेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ए टू जेड या फिर जेड टू ए कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप यहाँ पे इस जो लिस्ट में कितने पेपर चाह रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ अभी 5 पेपर हैं। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि मुझे 20 पेपर्स चाहिए तो यहाँ पे ये 20 पेपर्स आपको अब देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे 20 पेपर्स देख सकते हैं, या फिर आप जितने चाहें तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप मिनिमम साइटेशन से मैक्सिमम साइटेशन की ओर जा सकते हैं। यहाँ पे आप पब्लिकेशन डेट के अनुसार आप अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आप पब्लिकेशन डेट के अनुसार इसमें आप मंथ, डेट और ईयर के अनुसार आप किस ईयर तक के आप पेपर चाहिए, अगर आपको 2020 के बाद के चाहिए तो यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट करेंगे और अभी तक के जो भी पेपर पब्लिश हुए हैं उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पे आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स के अनुसार भी यहाँ पे आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसे फिल्टर के अनुसार भी सर्च कर सकते हैं अपने पेपर। इसमें यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे जो अपना साइटेशन है वो डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सीएसवी फाइल में कर सकते हैं, बिब टेक्स्ट में कर सकते हैं,
एक्सपोर्ट टू वर्ड यानी वर्ड फाइल में आप अपना जो ये साइटेशन दिए गए हैं इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप जुटेरो या फिर मेंडले का यूज कर रहे हैं तो आप उनमें भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाता है कि अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आप आपको पता चला है, तो आप यहाँ से इसे डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। जो भी आप रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप उनसे अटैच कर पाएंगे, और ये डायरेक्ट साइटेशन जो है वो आपके वहाँ पे पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे आप इजीली इन्हें जो है अपना यूज कर सकते हैं, अपने सेव कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप यहाँ पे भी इन्हें सेव कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आप देखेंगे ये बता भी देता है कि यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे पीडीएफ अगर अवेलेबल उस पेपर की, तो यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। इसके यहाँ पे अगर आपको ये साइटेशन कॉपी करना है तो बस आपको यहाँ पे एक क्लिक करना है, ये आपका साइटेशन कॉपी हो चुका है। यानी ये जो भी साइटेशन है वो आप सेव करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पे आप एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगा, एक ऐड हो गया है। तो यहाँ पे जो भी पेपर है इन्हें चाहें तो हम अलग अलग अपने प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर हम एक में ही इन्हें जो है वो सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेव करने का भी मौका मिल रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना है, एक ही जगह आपके सारे रेफरेंस भी मैनेज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी पेपर यूज़ हो रहे हैं उनमें क्या एब्स्ट्रैक्ट है, उनकी क्या फाइंडिंग है, उन्हें अगर हम देखना चाहें तो थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कोई पेपर है जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया लिटरेचर रिव्यू के लिए, और यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया गया। तो आप यहाँ पे इसे एब्स्ट्रैक्ट रीड कर सकते हैं, के साथ चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइंडिंग्स देख सकते हैं, रिसर्च गैप, मेथडोलॉजी, लिमिटेशंस, फ्यूचर वर्ड्स और कंट्रीब्यूशन, साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप इस पेपर के साथ भी आप स्पेशली चाहें तो चैट भी कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ के साथ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारे पीडीएफ आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लिटरेचर रिव्यू प्राप्त हुआ है वो कैसा है और उसमें क्या क्वालिटी है, उसे भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी प्राप्त हुई है बहुत ही बेहतरीन है, आप यहाँ पे देखेंगे। इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब ये देखिए फुल स्क्रीन पे ओपन हो चुका है, ये मेरा टॉपिक था जो कि यहाँ पे कंप्रहेंसिव लिटरेचर रिव्यू हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपके जो थीम वाइज हैं वो दे दिया गया है। पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे उसके सब हेडिंग्स के साथ यहाँ पे इंटेक्स साइटेशन के साथ आपका कंटेंट आपको मिला है। तो मैंने इसे रीड किया है, काफ़ी बेहतरीन है। इसके साथ यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको एनालिसिस भी करके देता है। देखिए यहाँ पे जो एनालिसिस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर अक्रॉस रिसर्च डोमेन्स, बायोकल्चर, स्टडी ऑफ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड जो रिसर्च हुए हैं वो भी यहाँ पे ये आपको दे रहा है कि जो बायोकल्चर से रिलेटेड जो भी एचडी हुई हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं। तो ये आपको बस डायरेक्ट इसे कॉपी करना है, आप इसे अपने रिसर्च पेपर, थीसिस में या फिर डिसर्टेशन वर्क में या फिर जो भी आपका वर्क है उससे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन दिया गया है बायोकल्चर का ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आर्कोलॉजी के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जेनेटिक्स के साथ, केमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ये सब यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत ही अगर आप इसे कहीं अगर आप इसका डेटा एनालिसिस कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जहाँ पे आप देखेंगे इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे विथ ग्राफ, पाई चार्ट के साथ ही आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। कहीं पे भी आप अपना वर्क जो प्रेजेंट करते हैं उसमें अगर आप चार्ट, ग्राफ या पाई ये सब यूज करते हैं तो आपके जो डेटा की वो माना जाता है कि आपने अच्छा वर्क किया, आपने अच्छा इसमें कंटेंट सर्च करके और अच्छे से एनालिसिस करके ये डेटा आपने प्रेजेंट किया। तो आप देखेंगे ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे रिव्यू लिटरेचर आपका किया गया है। इसके यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन भी आपका दे दिया गया, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसे जूम आउट करते हैं तो ये लास्ट में साइटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे जो पेपर हैं वो जिनके साथ आप चैट करना चाह रहे हैं ये पेपर सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आप देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है और गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए ये टूल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप इजीली यूज करके, आप इजीली एक्सेस पा करके आप इसका यूज कर सकते हैं, और आप एक बेहतरीन जो आपका वर्क है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपको अन्य कुछ करना है तो यहाँ पे आपको न्यू चैट पे क्लिक कर लेना है। न्यू चैट पे आएंगे तो फिर से आपको यहाँ पे एक नया चैट मिलेगा, जहाँ पे आप फाइंड पेपर, लिटरेचर रिव्यू, जो भी कुछ चाह रहे हैं, डेटा एनालिसिस चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। गैप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे जो भी आपने रिसेंट में सर्च किया है वो सब आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट में आ जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे एआई राइटर की मदद से आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइब्रेरी यहाँ पे दी गई है, वो भी आप यहाँ पे जो भी डेटा आप सेव करना चाहें वो सेव कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अगर आप इसे नेविगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये नेविगेट आंसर दिस ये भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप इजिली टू यूज़ हैं और इजिली टू एक्सेस हैं। इसके यहाँ पे अगर आप इसका यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म ने ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल कराए हैं, वेबिनार्स भी हैं, और यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट में तो डायरेक्ट आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं,
अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपको मैसेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है आप यहाँ पे अपना मैसेज, सीन डे मैसेज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप करिए और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट या कोई आपको पीडीएफ या फिर कोई आपको इमेज अटैच करनी है तो आप यहाँ पे अटैच करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विथ इन फ्यू सेकंड में आपको यहाँ पे जवाब मिल जाता है और आपकी जो क्वेरी है वो भी सॉल्व हो जाती है। आप इजीली टू यहाँ पे एक्सेस सभी चीज़ों का पा सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका फ्री में यूज कर सकते हैं लिमिटेड एक्सेस के साथ, लेकिन अगर आप इसका प्रो एक्सेस चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसे आप प्रो यूज कर सकते हैं। इसका अगर आप प्रो यूज करना चाह रहे हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिस पे के साथ आप इसका जो प्रो वर्जन है वो यूज कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन तरीके से अपना जो रिसर्च वर्क है वो विद इन फ्यू मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका आंसर दिस एआई टूल था, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एआई टूल है। ये आपके रिसर्च वर्क के लिए आपको एक बूस्ट देगा, जिससे आप इजीली अपना जो वर्क है वो कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस टूल में बस इतना ही, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।